नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लास 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की महत्वपूर्ण सीरीज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि इस प्रकार है। यदि किसी वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसका व्यास ज्ञात करें। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें दिया गया है साथियों वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो साथियों, क्या होता है? 2πr। और यहाँ पे क्या है? वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो अब कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल बराबर परिधि, अर्थात हम कह सकते हैं πr² बराबर 2πr। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो पाई से कट गया पाई, आर यहाँ पे आर की स्क्वायर है तो एक आर से कट गया एक आर, तो यहाँ पे क्या आ गया? आर बराबर 2। और आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है। पाई आर वर्त के क्षेत्रफल में πr², जहाँ पे आर वर्त की त्रिज्या होगी। और यहाँ पे हमें पूछा गया है तो वर्त का व्यास ज्ञात करें। आपको पता है साथियों, व्यास को दर्शाया जाता है डायमीटर से, और यह हमेशा 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या हमारे पास क्या है साथियों? त्रिज्या का मान है 2, तो यहाँ पे व्यास क्या आ जाएगा? 2 दूआ 4। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये हमें किसी भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में जब मैथ और किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं तो हमें ज़्यादातर टाइमिंग की आवश्यकता होती है। तो बार बार क्वेश्चनों का अभ्यास करते रहिए, जिससे आपका प्रश्न करते समय की बचत हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से x से y तक जाता है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। उस व्यक्ति के आने जाने में औसत गति क्या रहेगी? तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं साथियों? कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा कर देते हैं कि 30 से गया 20 से वापस है, उन्होंने 2 बार गति की, तो क्या आ गया? 25 हमारा आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे गलत होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते समय एक फॉर्मूला है साथियों, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 2 गुणा में x प्लस में y, x गुणा में y। यहाँ पे x क्या है? x है जाते समय व्यक्ति की चाल, और y है लौटते समय व्यक्ति, कार या बस की चाल, बटे x प्लस में y। ये फॉर्मूला है और इसे याद रखना ही पड़ेगा। तो हम मान रखते हैं साथियों 2 गुणा में x है यहाँ पे जाते समय व्यक्ति, बस, कार की चाल। तो जाते समय कितने चाल से गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आते समय आया तो वह y बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इसका हो गया x का मान 30 प्लस में 20। तो साथियों इसे सोल्व करेंगे तो 30 दुए 60 और 60 दूनी 120। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा 1200 आ गया ऊपर का मान, और नीचे का बटे 50। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। 120 में 5 का भाग देंगे तो 24 पंजू कितने आ गए? 120। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उस व्यक्ति की औसत चाल रही होगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया साथियों, औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्याओं का औसत दिया होता है उन्हें औसत, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जैसे 4 संख्या का औसत हो गया, इसमें 4 का भाग दे दिया। पर यहाँ पे गति से संबंधित में ये फॉर्मूला होगा 2xy बटे x प्लस वाई। इस प्रकार से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ दे रखा है कि एक आयत का विकर्ण ज्ञात करें जिसकी भुजा 24 मीटर और 10 मीटर है। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, अपने पास क्या दे रखा है? एक आयत दे रखा है जिसकी
एक भुजा अपने को दे रखी है साथियों 24 मीटर और दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 10 मीटर। हमें क्या पूछा गया साथियों, हमें पूछा है इसका विकर्ण पूछा है, ये विकर्ण का मान पूछा है। तो यहाँ पे साथियों हमें इसे समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें कलर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक त्रिभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक त्रिभुज निकल के, जिसकी एक भुजा कितनी है 24 और दूसरी कितनी है 10 है। तो अपने को क्या है यहाँ पे साथियों इसे मान लेते हैं आधार, इसे लंब और इसे कर्ण मान लेते हैं। सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप पाइथागोरस में हमेशा से याद रखते हो भी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद, एक छोटे बच्चे से पूछ सकते हो, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे अपने ये से क्या माना है, कर्ण का मान निकाला है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना माना है हमने 10 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना माना है 24 का स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपना 10 दया 100 और प्लस में 24 गुणा में 24 बराबर 576। जब योग करेंगे तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 676। ये आया है कि कर्ण स्क्वायर का मान, अपने को मान निकालना है कर्ण का। तो ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 676। तो 676 का वर्ग मूल क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों इसका फॉर्मूला क्या है आयत के विकर्ण का। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। विकर्ण मान लेते हो आप, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई को कहते हैं W से, और इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे साथियों यही फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ विकर्ण को मान लिया कर्ण, लंब को मान लिया आधार और W को मान लिया तो इस तरीके से यही फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। तो इसका कर्ण का मान कितना आ जाएगा 26 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 9 का वर्ग गुणा में 9 का 4 गुणा में 1/9 का 5 और बराबर 9 का n। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न को n का मान निकालना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 9 का वर्ग गुणा में 9 का 4 गुणा में 1/9 का 5 बराबर 9 का n। अब इसे हम दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं साथियों, 9 का 2 गुणा में 9 का 4। अब ये 1/9 का 5 है, जब हमें सीधा लिखेंगे गुणा में 9 का 5 लिखेंगे तो ये जो घन है ये विपरीत दिशा में विपरीत हो जाएगी। जैसे प्लस किया तो ये क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी बराबर 9 का n, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे साथियों जब किसी घातांक में जब बेस आधार जैसे 9 9 9 सेम हो तो इनकी जो घन या घातांक जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे याद रखना किसी संख्याओं में जब वो गुणा में हो, घातांक संख्या हो और उनका बेस आधार एक जैसा हो तो उनके जो घातांक है वो हमेशा जुड़ जाते हैं। तो ये आप याद रखना। तो साथियों यहाँ पे बेस कितना है 9, तो ये क्या है 2 प्लस में 4, यहाँ पे -5 है तो हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे बराबर 9 का n हो गया। अब साथियों हम इसे सॉल्व करेंगे 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 में से 5 गए 9 का 1 बराबर 9 का n। तो यहाँ पे 9 से 9 मान लो तो n बराबर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। और इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों किसी घातांक संख्याओं के अंदर अगर वो घातांक संख्या नीचे है बटे में है
चलो दूसरी भाषा में आपको बता देता हूँ। आप लिखते हो 10⁻², और उसे के क्या लिख देते हो, 1/10⁻², लिख देते हो ना। सेम टू सेम मैंने वही किया है। यहाँ पे 1/9 का घात 5 था, तो उसे मैंने वापस करके क्या कर दिया, 5। जब आधार सेम हो तो घातांकें हमेशा जुड़ जाती है, और इसी में लिए मैंने इसको सॉल्यूशन करके 9 का n का मान क्या आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए सोल्व करोगे, 9 का 81 हो गया, फिर 9 के 4 से गुणा करेंगे, बटे में 9 का 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। शॉर्टली तरीका, आपको कुछ न कुछ चीज़ें याद रखना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 5/21 गुणा में 2/7 का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों ये बिल्कुल सा आसान सा सवाल है, देखने में आपको बड़ा लग जाएगा। 5/21 भाग में 2/7। अब यहाँ इसे सॉल्व करोगे साथियों, तो 5/21 ये भाग है, जब इसे गुणा में बदलोगे या सोल्व करोगे तो साथियों क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी। भाग के बाद अगर भाग का निशान लगा के गुणा करोगे तो भाग के बाद जो संख्या है वह उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। अब हम इसे काटें साथियों, तो 7 से काटा 21 को, 7 ये 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5 बटे 3 दूआ 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5/6। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आज हमारे 5 प्रश्नों की सीरीज थी, आपको कैसी लगी मेरी यह वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।